पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता विफल होने के बाद सैन्य तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रूस ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है। वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल के कारण आम जनता पर महंगाई का असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बदलाव की संभावना जताई है। लोकसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा में जुटी हैं और देश भर में रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों में वैश्विक अनिश्चितता के चलते सतर्कता बढ़ी है और कई सेक्टरों में बिकवाली हावी रही। भारतीय क्रिकेट टीम ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिससे टीम में नई ऊर्जा और संतुलन देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। आम लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने नई डिजिटल शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना है। उत्तर भारत के कई राज्यों में गेहूं की फसल कटाई का काम तेजी से चल रहा है। किसानों को इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद है, जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। मुंबई में रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है, जहां प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश के लिए ये सही समय हो सकता है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। देश में डिजिटल पेमेंट का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने इसे और सुरक्षित बनाने के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू करने की योजना बनाई है। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन शुरू होते ही भारी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही है। देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। संसद में इस मुद्दे पर जोरदार बहस देखने को मिली और कई अहम सवाल उठाए गए। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कई कंपनियां अपने कामकाज में एआई को शामिल कर रही हैं, जिससे उत्पादकता में सुधार हो रहा है। भारत और पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नई बातचीत शुरू हुई है। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खेल जगत में आज कई महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाएंगे, जिन पर सभी की नजरें टिकी हैं। खिलाड़ियों की तैयारियां पूरी हैं और फैंस में उत्साह चरम पर है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आम जनता के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सभी को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।